अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को 6 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था। अब वो पुलिस की तहवील में है, उन्हें मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया जा रहा है। लेकिन अब उनकी जो ऑडियोज और वीडियोज और तस्वीर मंजर आम पर आ रही हैं, उससे तासुर ये देने की कोशिश करी जा रही है कि शायद अली अमीन गंडापुर पर बहुत तशद्दुद किया गया है। और हालिया दिनों में उनकी एक तस्वीर जिसमें उनके बाल कटे हुए थे, उसके बाद ये तासुर देने की कोशिश की गई शायद उनके जो बाल हैं वो जबरदस्ती काटे गए हैं। आखिर अली अमीन गंडापुर के जो बाल काटे गए हैं, इसके पीछे की हकीकत क्या है? क्योंकि आमतौर पे अली अमीन गंडापुर और उनके जो दो भाई हैं, उमर और फैसल, ये तीनों भाई बाल अपने लंबे रखते हैं, बड़े रखते हैं और ये कई सालों से इन्होंने लंबे बाल रखे हुए थे। अली अमीन गंडापुर की जो शख्सियत की कह लीजिए निशानी थी वो ये भी थी कि वो लंबे लंबे बाल लेकर चलते थे, उनका शलवार कमीज में वो मलबूस होते थे और एक उनका जो है वो दबदबा हुआ करता था। अब मामला ये है कि वो जब से पुलिस की हिरासत में गए हैं, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। हालिया दिनों में उनको मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया, कभी लाहौर, कभी रावलपिंडी, कभी बखर, अब उन्हें फिर शिकारपुर लेकर जाया गया, फिर उन्हें सक्कर लेकर जाया गया। इस दौरान जो उनकी वीडियोस मंजर आम पर आती रहीं, उससे मुख्तलिफ तासुर दिए जाते रहे। कभी उनकी वीडियो मंजर आम पर आई और तस्वीर मंजर आम पर आई जिन पे उनकी शख्सियत पे नजर ये आ रहा था कि वो दबाव का शिकार हो गए हैं, वो उनकी जो सफ़ेद दाढ़ी, सफेद बाल हो गए हैं और लग ये रहा था कि अली अमीन गंडापुर वो जो कठिन मराइल हैं उनसे गुजर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ये तासुर देती रही शायद वो जो रियासती इदारे हैं, जिस तरह शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया था, आजम सवाती को गिरफ्तार किया गया था, फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था और इन गिरफ्तारियों के बाद हमें नजर आया शहबाज गिल रोते हुए नजर आए, आजम सवाती रोते हुए नजर आए, फवाद चौधरी के आंसू भी पूरी दुनिया ने देखे। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो था उसके बाल सफेद थे, लेकिन एक वक्त ये आया उसके बाल काट दिए गए। अब ये जो बाल काटने की कहानी है ये बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ये प्रोपेगेंडा करते रहे शायद उनके बाल जबरदस्ती काटे गए हैं। बाकायदा मलिका बुखारी जो तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया कि अली अमीन गंडापुर के बाल काट के ये पैगाम दिया गया है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कि तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा। यहां तक कहा गया कि अब तक तो जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाता था, उन्हें नंगा किया जाता था, उनके कपड़े उतारे जाते थे, उन्हें जिनसी हिरासा किया जाता था। अब नौबत यह आ गई है कि अब बाल काटे जा रहे हैं। लिहाजा ये तासुर को इसलिए भी तकवीयत मिली कि जो अली अमीन गंडापुर के दो भाई हैं, उमर और फैसल, इन दोनों ने भी अपने बाल कटवा दिए एहतजाजन और ऐलान किया कि अली अमीन गंडापुर के जबरदस्ती बाल काटे गए हैं, लिहाजा ये दोनों भाई भी अपने बाल काट रहे या कटवा रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है दोस्तों, अली अमीन गंडापुर की एक वीडियो मंजर आम पर आ गई। उनसे रिपोर्टर्स ने यह दरियाफ्त कर लिया कि आपने बाल अपने छोटे करवा लिए हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि अब तक ये प्रोपेगेंडा और ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद ये सारा मामला जबरदस्ती हुआ है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इस पूरे प्रोपेगेंडे से, इस पूरे झूठ से हवा निकाल दी जब अली अमीन गंडापुर ने यह बताया कि गर्मी बहुत है, क्योंकि अब शिकारपुर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया था और जो हालिया अब गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं, वह शिकारपुर और जो सक्कर और अंदरून सिंध है, वहां पर गर्मी की जो शिद्दत है वो बहुत ज्यादा है। लिहाजा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गर्मी से बचने के लिए उन्होंने अपने बाल मुंडवा दिए हैं या कटवा दिए हैं। तो वो जो तासुर दिया जा रहा था कि शायद ये जबरदस्ती काम किया गया है, वो धरा का धरा रह गया। उस सारे प्रोपेगेंडे से, उस पूरे झूठ से हवा निकल गई। शायद ये अली अमीन गंडापुर जो जेरे हिरासत थे, उन्हें ये मालूम नहीं था कि सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ वाले उनके नाम को इस्तेमाल करते हुए अवाम की हमदर्दियां समेट रहे हैं और प्रोपेगेंडा और झूठ जो इमरान खान पूरे पाकिस्तान पे पिछले 1 साल से मुसल्लत किए हुए है, फैला रहा है। जिस तरह अमरीकी साजिश, उसके बाद जनरल बाजवा, उसके बाद मीर जाफर, मीर सादिक, उसके बाद जनरल आसिम मुनीर को टारगेट किया गया, DGISI को टारगेट किया गया और एक तवातुर के साथ झूठा बयानिया बनाया गया। हर झूठे बयानी के साथ वक्त गुजरने के साथ उसमें से हवा निकलती रही। अब यह मामला भी बेनकाब हो गया है। एक और मामला जो बड़ा बेनकाब हुआ है दोस्तों, वो पंजाब की टिकटों की तकसीम का मामला है। हुआ यह है कि पंजाब में 14 मई के इंतखाबात का जो जस्टिस उमरता बंदयाल ने इमरान खान की मोहब्बत में ऐलान कर दिया था। अब हुआ यह कि जो इमरान खान है उसने टिकटों की तकसीम कर दी, लेकिन अब बड़ा दावा और बड़ा इंकशाफ यह हुआ है कि वो जो तकरीबन 200 सीटों पर टिकटों की तकसीम की गई, उसमें 1-1 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। अब इस तरह के मुख्तलिफ
तस्वीर मंजर आम पर आ रही हैं जिसमें जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिले हैं वो इमरान खान को 1-1 करोड़ के चेक पेश कर रहे हैं। कुछ गुज़िश्ता दिनों ऑडियोज मंजर आम पर आई जिसमें एजाज चौधरी साहब जो पंजाब के तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो एक रहनुमा से गुफ्तगू कर रहे थे फैसलाबाद के टिकट के हवाले से पंजाब असेंबली की, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर आपको टिकट चाहिए तो आप जमान पार्क आइए, 1 करोड़ रुपया इमरान खान के सामने रखिए और आपको वो टिकट मिल जाएगा। इस ऑडियो में बाकायदा वो जो उम्मीदवार हैं वो ये पूछ रहे हैं शौकत खानम को कितना डोनेशन देना होगा, तो एजाज चौधरी साहब उन्हें बता रहे थे कि शौकत खानम को आपकी मर्जी है, आप जितना देना चाहें, लेकिन पार्टी फंड में आपको तकरीबन कम से कम 1 करोड़ रुपए देना होगा, ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं है। लिहाजा अब दोस्तों जमान पार्क के बाहर एक एहतजाज शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ पंजाब के हलकों से कारकुनान जमान पार्क के बाहर जमा हो रहे हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं, पैराशूटर्स के नारे लगा रहे हैं कि पैराशूटर्स के जरिए जो लोग जमान पार्क में लैंड किए उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया जमा करवाया, उन्हें जो है वो पंजाब असेंबली के टिकट दे दिए गए जो कि 14 मई को इंतखाबात होने हैं। अब ये मामला भी तय नहीं है कि जो पंजाब असेंबली के 14 मई को इंतखाबात की जो ख्वाहिश इमरान खान दिल में लिए बैठे हैं वो 14 मई को इंतखाबात होंगे या नहीं। अब अगर वो 14 मई को इंतखाबात नहीं होते तो वो जो 1 करोड़ रुपए जिन जिन उम्मीदवारों ने दिए हैं, आज उन 1 करोड़ रुपए देने वालों के खिलाफ जमान पार्क के बाहर एहतजाज हो रहा है। आने वाले वक्त में अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं होते तो ये जिन लोगों ने 1 करोड़ रुपए अदा किए हैं वो हो सकता है जमान पार्क के बाहर एहतजाज कर रहे हों और अपने 1 करोड़ रुपए वसूली का मुतालबा कर रहे हों। यह भी गुमान किया जा सकता है कि ये लोग इन्हीं कारकुनान के साथ दोबारा जमान पार्क आए और कहें कि इमरान खान ने इनके साथ भी बड़ा फ्रॉड कर दिया है। अब दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जब ये टिकटों की तकसीम हुई तो कई रहनुमा थे जिनको बड़े बड़े रहनुमा, कदावर रहनुमा, जिन्हें टिकट नहीं दिए गए और इनके टिकट ना देने के बाद ये प्रोपेगेंडा किया गया कि देखो जो कप्तान है उसने कितना मेरिट पे फैसला किया है कि नए उम्मीदवारों को और नए चेहरों को मुतारिफ करवाया है और वोट दिए हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि ये जो नए चेहरे और नए उम्मीदवार हैं ये सब माल देके टिकटें उन्होंने हासिल की हैं। एक और बड़ी खबर और एक प्रोपेगेंडा जो बड़ा बेनकाब हुआ वो ये था कि कप्तान ने नौजवानों को टिकटें दी हैं। इस हवाले से एक अब्दुल्ला सलमान नामी ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट किया गया जिसमें उसने कहा कि मैं नौजवान हूं और मुझे तकरीबन, उसने अपनी उम्र 22 साल की बताई थी और कहा कि उसने उसको जो है वो तकरीबन PP 149 149 से टिकट दे दिया गया है तहरीक इंसाफ का और कप्तान ने एक नौजवान को टिकट दे दिया है। इस खबर को या इस ट्वीट के मंजर आम पर आने के बाद तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और बाकायदा वीडियोस बनना शुरू हो गई, ट्वीट्स होना शुरू हो गए और कप्तान को जो है वो आसमान तक पहुंचाना शुरू कर दिया उसके कसीदे और तारीफों में। अब हुआ ये कि आदिल राजा, मेजर आदिल राजा जो बगोड़ा है वो लंदन में बैठा है। वहां से वो कहता है कि मेरे जो गुमनाम सिपाही हैं, गुमनाम मुजाहिदीन हैं, वो मुझे खबरें देते हैं और वो ISI के अंदर की खबरें लाता है। अब इसकी जो हैसियत और औकात है वो इससे वाज़ेह हो जाती है कि ये जो अब्दुल्ला सलमान नामी शख्स जो एक नौजवान है जिसकी उम्र 22 साल भी नहीं 18 साल है, उसने जो ट्वीट किया था इस मेजर आदिल राजा ने, जो कहता है उसकी रसाई खुफिया इदारों तक है, उसने ये खबर लेते हुए वहां से सोशल मीडिया से लेते हुए इस पर एक वीडियो बना ली और इस पे तासुर ये दिया कि ये सलमान को बहुत करीब से जानता है और अपना करीबी जानते हुए, करीबी बताते हुए कहता है कि इमरान खान नौजवानों को मुतारिफ करवा रहा है। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद, आदिल राजा के वीलॉग मंजर आम पर आने के बाद, ये जो अब्दुल्ला सलमान है इसने ट्वीट किया, इसने वाजे किया कि ना तो मेरी उम्र 22 साल है, ना ही मैं तहरीक इंसाफ के टिकट का उम्मीदवार हूं और ना ही मुझे ये टिकट दिया गया है। मैंने एक मज़ाहिया ट्वीट किया था जिसको लेते हुए ये जो मेजर आदिल राजा है इसने जो है वो एक वीलॉग कर दिया। इस पर जो तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया और कई रहनुमाओं ने इसको बहुत संजीदा ले लिया और बाकायदा इसकी मिसालें देने लगे। अब मामला ये हुआ, जो आदिल राजा था उसकी तो कलई खुल गई, उसके जितने भी जराए थे उनका पोल खुल गया और वो बेनकाब हो गया।
पूरी आवाम के सामने, यूथियों के सामने, इमरानडुओं के सामने वो नंगा हो गया कि किस तरह ये झूठा प्रोपेगेंडा करता है सोशल मीडिया पे, ताकि लोगों को वर्गलाया जाए, लोगों को बहकाया जाए और ये जो झूठ और बहतान और एक फसाद है और फितना है उसको पाकिस्तान में परवान चढ़ाया जाए। अब ये जो अब्दुल्ला सलमान नामी शख्स है, नौजवान है जिसकी उम्र 18 साल है, इसने तहरीक इंसाफ का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया है। ये जो प्रोपेगेंडा और झूठ की दुकान है इसमें एक और कील ठोक दी है और बहुत मुमकिन है और बहुत जल्द, जिस तरह हर गुजरते दिन के साथ ये फितना और झूठ बेनकाब हो रहा है दोस्तों, इंशाल्लाह हम ये झूठ आगे जाके मजीद बेनकाब करते रहेंगे। आपका साथ चाहिए। आपने अभी तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। किस मुल्क, किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइए। जहां पे भी हैं आप, जिस मुल्क में हैं, जिस शहर में हैं, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।